ये बार बार बीजेपी की सरकार में ही क्यों होता है? यहाँ भी तमाम बिल्डिंगों में आग लगी है और 4,000 ईवीएम का जलना कोई मामूली बात नहीं। जले कि जलाए गए। अब जलाए गए तो बाहर बात आएगी कैसे? जांच एजेंसियां इनकी मुट्ठी में है। तो ये पर्दा उठेगा नहीं लगता है। पर्दा कभी सकता है 10-20 साल के बाद या 29 में जब चुनाव हारे, वरना तो पर्दा गिरा रहेगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से कहा कि चुनाव में 100% धांधली हो रही है। इस खबर से ये पता चलता है कि इंडिया ब्लॉक में जो बात राहुल गांधी कहते हैं उनसे इंडिया ब्लॉक के बाकी दलों के नेता सहमत नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग प्रोपेगेंडा प्रचार में ना फंसे। बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा प्रचार है उसमें आरजेडी है, उसमें अखिलेश यादव है, उसमें टीएमसी है। तो क्या ये जो चुनाव में धांधली के आरोप है खासकर राहुल गांधी के, उससे सहयोगी दल या उनके नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं? अगर उस समय बात मान लिए होते सहयोगी दल तो भुगतना न पड़ता। जब वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे थे राहुल गांधी जी, तो तभी ये सचेत हो गए होते। जब वोट काटे जा रहे थे तभी सचेत हो गए होते। रीजनल पार्टियों को तो लग रहा था कि ये सब बकवास की बातें हैं, अब तो मान जाना चाहिए। अब तो उनके ऊपर खुद आ पड़ी है। कांग्रेस के ऊपर तो पहले से आ पड़ी हुई थी। अब भी संशय रह जाएगा तो रीजनल पार्टियों का सत्यानाश हो जाएगा। और किस तरह से बीजेडी का हुआ, टीएमसी का हुआ, शिवसेना का हुआ, अब तो मानना ही पड़ेगा। बात राहुल गांधी जी के मानने की बात नहीं। राहुल गांधी जी फैक्ट्स कह रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं, उसको तो मानना पड़ेगा। और सच्चाई से मुंह मोड़ कैसे सकते हैं? जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।